ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषावणो गुरुणो जीर्णपणत्तं तत्तं यसम्मतं मयेगयम् यसम्मतं मयेगयम्। आज हम सब नवकार दिवस की पावन बेला में पूरी दुनिया के जैन समाज से जुड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये नवकार दिवस की शुरुआत पिछले साल जैन समाज के प्रसिद्ध जे संस्था जीतो के माध्यम से प्रारंभ किया गया, जिसमें दुनिया भर के देश और लाखों करोड़ों लोग इसके अंदर जुड़े और नवकार मंत्र के संपर्क में आने का प्रयत्न किया। पंचपरमेष्टि नवकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जो पूरी दुनिया को अपने आप में समेटने में समर्थ है, अपने आप में अद्भुत मंत्र है। ऐसा मंत्र इस संसार के अंदर किसी परंपरा के पास नहीं है जो कि नवकार मंत्र की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है। दुनिया के अंदर जितने संप्रदाय हैं, जितनी धर्म परंपराएं हैं, जितने दर्शन हैं, संसार भर के जितने भी धर्म परंपराएं हैं, वो परमात्मा के दो रूप को क्या करते हैं, मानते हैं। एक होता है निराकार परमात्मा और दूसरा होता है साकार परमात्मा। चाहे पूर्व की संस्कृति को देखो या पाश्चात्य संस्कृति को देखो, लेकिन सभी संस्कृतियों में दो तरह के परमात्मा की कल्पना की गई है, उसको स्वीकार किया गया है। एक निराकार परमात्मा जो पूरी दुनिया के अंदर व्याप्त है और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे सामने आता नहीं है, उसकी कोई मूर्ति बनती नहीं है, उसकी कोई आकृति बनती नहीं है। ऐसा निराकार परमात्मा जो संपूर्ण जगत के अंदर अपने गुणों से परिव्याप्त है, ये मान्यता है निराकार परमात्मा की। और दूसरा साकार परमात्मा है जो निराकार परमात्मा के संदेश को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने वाला है। साकार परमात्मा हमारे नजरों में आ सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, वो बोलते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर
चाहे कोई भी अवतार पुरुष हो, कोई भी तीर्थंकर महान आत्मा हो, या कोई भी प्रॉफिट वगैरह हो, जो इस दुनिया के अंदर जो है दिखाई भी देते हैं, बोलते भी हैं, जिनको सुना भी जा सकता है, वो साकार परमात्मा है। तो ऐसे पूरी दुनिया की संस्कृतियों में, धर्म परंपराओं में दो चीजें मानी गई हैं, एक तो निराकार परमात्मा और दूसरा साकार परमात्मा। हम लोग सुबह उठ करके जो नमकार मंत्र को पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणं, तो ये साकार परमात्मा को नमस्कार है। जो परमात्मा अवस्था को तो प्राप्त कर गए हैं, लेकिन साकार हैं, अभी शरीर में हैं, अभी दिखाई देते हैं, बोलते हैं, उनका संपर्क साधा जा सकता है। ऐसे जितने भी साकार परमात्मा स्वरूप हैं, उनको हम नमो अरिहंताणं से क्या करते हैं, याद करते हैं। नमो अरिहंताणं का मतलब मैं साकार परमात्मा को नमस्कार करता हूं। और उसके बाद हम बोलते हैं नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं का मतलब निराकार परमात्मा को नमस्कार करता हूं। तो हम नमकार मंत्र के माध्यम से साकार परमात्मा को भी याद करते हैं और निराकार परमात्मा को भी। ऐसा शब्द कौन सी संस्कृति में? तो एक ही मंत्र के अंदर साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा जो अनंतानंत गिनतियों के अंतर्गत हैं, उन सबको हम इन दो पदों से क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी साकार परमात्मा को मानने वाली संस्कृतियां हैं या निराकार परमात्मा को मानने वाली संस्कृतियां हैं, वो दोनों हमारे नमकार मंत्र के अंदर समाहित हो जाते हैं। हम नमकार मंत्र से निराकार परमात्मा को भी याद करते हैं और साकार परमात्मा को भी याद करते हैं। तो ऐसे पूरी दुनिया के अंदर जो परमात्मा से संबंधित मान्यताएं हैं, उन तमाम मान्यताओं को हम दो शब्दों के माध्यम से ही रोज क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका शरणा लेते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। तो नमकार मंत्र कितना दिव्य क्या है मंत्र है। और नमकार मंत्र ये जो उच्चारण है, शब्दों के माध्यम से उच्चारण हम करते हैं इसको। तो दुनिया की सबसे पहली जो भाषा है, सबसे पहली लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि है, सबसे पहली। और ब्राह्मी लिपि के 52 अक्षर होते हैं, उनको 52 खड़ी बोला जाता है। और यही सारे भाषा का, सारे साहित्य का, ये जो कुछ भी है वो सब 12 खड़ी के अंतर्गत है। 16 उसमें स्वर हैं और 36 उसके अंदर व्यंजन है। तमाम दुनिया में जो भी उच्चारण है, जो सर्वोत्कृष्ट उच्चारण है, ये 52 अक्षरों के अंतर्गत है। और आप लोग आश्चर्य मानेंगे, नमकार महामंत्र के अंदर 52 के 52 अक्षर क्या कर जाते हैं, आ जाते हैं। 12 कड़ी के 52 के 52 अक्षरों का उच्चारण इस नमकार मंत्र के अंतर्गत क्या कर जाता है, हो जाता है। तो दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उसमें कुछ अक्षर आ जाते हैं। एकाक्षरी मंत्र है, द्विअक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, या ये 12 मंत्र है, 32 अक्षरों का मंत्र है, 41 मंत्रों का
अक्षरों का मंत्र है। ये कुछ अक्षरों का कुछ उच्चारण से मंत्र बनते हैं। एक दुनिया के अंदर सिर्फ नमकार महामंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें 12 खड़ी के 52 अक्षर और उनका उच्चारण क्या कर जाता है, आ जाता है। तो जितनी दुनिया के अंदर मंत्र बनते हैं ये 12 खड़ी के अक्षरों से बनते हैं और वो सारे अक्षर नमकार मंत्र के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो जितने मंत्र है सब इसके अंदर आ गए। इसलिए कहते हैं एक बार नमकार मंत्र का उच्चारण कर लिया तो सारे मंत्र आ जाते हैं, किसी दूसरे के उच्चारण की कोई जरूरत नहीं है। नमकार मंत्र को एक बार बोला तो साकार परमात्मा को भी नमस्कार है और निराकार परमात्मा को भी नमस्कार है। इस प्रकार दोनों परमात्मा स्वरूप को हम क्या कर लेते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये सारी परंपराओं को बनाने वाले, अलग अलग संप्रदाय बनाने वाले, अलग अलग संस्कृति का निर्माण करने वाले, अलग अलग दुनिया के अंदर दर्शनों का निर्माण करने वाले, जितने भी इस दुनिया में ऐसे विद्वत के वर्ग है, ऐसे अद्भुत लोग हैं जो अपने सोच अपने विचार के अनुसार हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने पीछे चलाते हैं। जो दुनिया के अंदर बड़ी सी बड़ी परंपरा संप्रदाय वो क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, बड़े से बड़ा दर्शन प्रारंभ करते हैं, एक नई सोच दुनिया को देते हैं और उस सोच के पीछे करोड़ों करोड़ों लोग उनके पीछे चलते हैं। उसको कहते हैं आचार्य, उनको कहते हैं आचार्य। और हर दर्शन को प्रारंभ करने वाला कोई न कोई आचार्य है, हर संप्रदाय को प्रारंभ करने वाला कोई न कोई आचार्य है, हर संस्कृति को प्रारंभ करने वाला कोई न कोई आचार्य है। हम दुनिया के अंदर ऐसा, और जो भी करता है समाज की उन्नति के लिए करता है, दर्भ क्षेत्र काल भाव के अनुसार करता है, जिस समय जैसी जरूरत है उसके अनुसार करता है दुनिया की अच्छाई के लिए। इसलिए उनको हम नमो आर्याणं कह करके क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। जहां नमो आर्याणं को बोला, दुनिया के अंदर जितने भी आचार्य हैं, किसी भी परंपरा के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी दर्शन को प्रारंभ करने वाले हों, उन सब को हम क्या करते हैं, एक तीसरे पद से नमस्कार करते हैं, नमो आर्याणं। ऐसा मंत्र मिलेगा कोई? ऐसे मंत्र की कोई कल्पना कर सकता? एक मंत्र बोलते हैं, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे भारतीय संस्कृति का हो, चाहे ईसाई संस्कृति का हो, या जितनी संस्कृतियां बनी समाप्त हो गई उनका हो, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है उन सब आचार्यों को हम नमो आर्याणं कह करके उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक बार हम नमस्कार करते हैं तो संसार भर के जितने भी परोपकार करने वाले आचार्य हैं वो हजारों, 2000, लाखों, करोड़ों, संख्यातों असंख्यातों, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, नमस्कार करते हैं। और उनकी ऊर्जा से हम क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए नमकार मंत्र में अनंत ऊर्जा समाई हुई है। निराकार परमात्मा की ऊर्जा उसके अंतर्गत है, साकार परमात्मा की ऊर्जा उसके अंतर्गत है। जितना दुनिया का भला करने वाले आचार्य पुरुष हैं उन सब का भी औरा, उन सब का भी प्रभाव, उनकी औरा, उनका जो तेज है वो भी इसके अंदर क्या है, समाहित है। और दुनिया के अंदर जो विद्या के महारथी हैं, अपार जिनको ज्ञान है, जो हर चीज का समाधान दे सकते हैं, हर परंपरा के अंदर
ऐसे महानतम लोग होते हैं जो उनको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा उनका समाधान देते हैं। अब हर जगह तो एक आदमी घूम नहीं सकता, हर जगह तो एक विद्वान घूम नहीं सकता। जहां जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में, जिस देश में, जिस भाषा में महान विद्वान है, उन महान विद्वान ज्ञानियों को कहते हैं उपाध्याय, जो हर चीज का समाधान किसी को क्या कर सकते हो, दे सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं जिसका समाधान वो न दे सकते हो। ऐसे दुनिया के उपाध्याय वर्ग, उपाध्याय पद के ऊपर रहने वाले, वो उपाध्याय का कर्तव्य करने वाले, हर समस्या का, हर चीज का समाधान देने वाले, उन सबको हम नमो उवज्झायणं कह करके क्या करते हैं, वंदन करते हैं। एक नमकार मंत्र बोला, साकार परमात्मा को नमस्कार, निराकार परमात्मा को नमस्कार। दुनिया के जितने भी धर्म की आदि करने वाले आचार्य लोग हैं, संस्कृति की आदि करने वाले हैं, उन सभी आचार्यों को नमस्कार। और दुनिया के अंदर जितने भी विद्वान हैं, समाधान देने वाले हैं, उन सबको नमो उवज्झायणं से क्या कर लेते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्या रह जाता है? फिर आखिर का पद है जो संपूर्ण पद माना जाता है, नवाक्षरी पद है, जिसके अंदर 9 अक्षर हैं, 9 अंक हैं, और नवाक्षरी पद है नमो लोए सब्ब सावण। क्योंकि हर परंपरा में, हर देश में, हर संस्कृति में वहां पर कोई ना कोई साधु पुरुष क्या करता है, जरूर रहता है। ऐसी कोई संस्कृति है जहां पर कोई साधु पुरुष न रहता हो? बुरे से बुरे लग रहते हैं, वहां पर भी कोई ना कोई सुधार करने वाला, अच्छा सोचने वाला, अच्छा विचार करने वाला, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला, कोई ना कोई साधु, कोई भी परंपरा हो, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई अच्छा आदमी रहता है। चाहे वनवासी परंपराएं, आदिवासी परंपराएं, पाश्चात्य परंपराएं या मिथ्याद्वी परंपराएं हैं, उनमें भी कोई ना कोई तो साधु पुरुष क्या करता है, जरूर रहता है। क्योंकि साधु पुरुषों के बिना तो दुनिया टिकती नहीं है। आज दुनिया टिकी हुई है। अगर सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा रात को निकलता है, ये सब उन साधु पुरुषों की ऊर्जा का क्या है, बल है। इसलिए हर जगह पर कोई न कोई साधु पुरुष क्या करता, रहता ही रहता है। और अपने देश में रहता है, अपने देश में रहता है, अपनी संस्कृति में रहता है, अपनी भाषा में बोलता है। लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे नमो लोए सब्ब सावणं करके इस लोक में, जिस लोक को हम जानते हो न जानते हो, इस पृथ्वी में हो या इसमें 1000 गुना ज्यादा दूसरी पृथ्वी में हो, किसी भी जगह पर हो, उन सभी साधु पुरुषों को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बंधु, कल्पना करके देखिए कभी, थोड़ी देर सोच करके देखिए कभी, इतना बड़ा नमकार मंत्र, ऐसा अद्भुत मंत्र, ऐसा सारी दुनिया को अपने आप में समाने वाला। न कोई सकारात्मक साकार परमात्मा बाहर रह जाता है, न निराकार परमात्मा बाहर रह जाता है, न कोई आचार्य बाहर रह जाता है, न कोई विद्वान बाहर रह जाता है, न कोई साधु बाहर रह जाता है। कोई 1% साधु है, कोई 2% साधु है, कोई 50% साधु है, कोई 100% साधु है। साधु तो कहीं ना कहीं रहता ही है। उन तमाम साधुओं को हम नमो लोए सब्ब सावणं से नमस्कार करते हैं। इसलिए ये मंत्र विश्व का अकेला मंत्र है। ये मंत्र ऐसा है जो सूर्य की तरह चमकता है, ये वायु की तरह तमाम दुनिया को प्राण देता है, चंद्रमा की तरह शीतलता देता है, और तमाम ब्रह्मांड की तरह, पृथ्वी की तरह सबको अपना आधार क्या करता है, प्रदान करता है। ऐसे दिव्य मंत्र को हम जाप करने वाले लोग हैं, ऐसे दिव्य मंत्र की आराधना करने वाले लोग हैं।
इसके अर्थ को ही समझ करके लगता है मुझे तो रोज क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर इतना समझने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी, इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद भी अगर नमकार मंत्र की एक माला न करें तो हमारे से दुर्भाग्यशाली कौन होगा। और लेकिन करना है बड़ी श्रद्धा से, चाहे कितनी भी चीज अच्छी हो, लेकिन जब तक समर्पण और श्रद्धा से नहीं करते तब तक वो चमत्कार प्रकट क्या करता होता नहीं है। 2 दिन पहले का ही टाइम दिया हुआ था अमेरिका ने, इजराइल ने, भाई तुम्हारे को सुबह हमारे देश के यहाँ के सुबह 5 बजे इराक को खंडहर बना देंगे और हजारों साल पहले जो एक जो स्टोन युग था वहां पर पहुंचा देंगे और सब कुछ तुम्हारा क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों इतने बड़े देश और इतने शक्तिशाली, और जिनका इतना शक्तिशाली नेटवर्क है, उन लोगों ने चैलेंज किया था या तो हमारी बात को मान लो वरना तुम्हारे को क्या करेंगे, पूरा पाताल के अंदर पहुंचा देंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा और नक्शे के अंदर, दुनिया के नक्शे के अंदर तुम्हारा कोई ठिकाना ही क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ईरान ने अपनी जनता को आह्वान किया, मरने का टाइम आया है देश के लिए, मरने का टाइम आया है अपनी संस्कृति के लिए, मरने का टाइम आया है अपने देश की समृद्धि को बचाने के लिए। इसलिए जहां पर भी हमारे पुल हैं, जहां पर भी हमारे बड़े बड़े कारखाने हैं, जहां पर भी हमारे तेल के इतने बड़े बड़े जो है वो कारखाने बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा, क्योंकि दुश्मन ने उनको नष्ट कर देना है। और हमारे जितने भी जो बिजली पैदा करने वाले जितने भी जगह हैं, उन सबको भी उसने नष्ट कर देना है, अंधकार छा जाएगा पूरी तरह से। इसलिए उन्होंने जनता को आह्वान किया, तुम जाकर के इन अपने देश की समृद्धियों की रक्षा करो, मानव शील्ड बना करके खड़े हो जाओ, उनको घेर करके खड़े हो जाओ। बंधु 8 करोड़ लोग उस सरकार की आह्वान पर बाहर क्या हुए, निकले, मरने के लिए तो निकले थे। सुबह 5 बजे बमबारी होकर के सब नष्ट हो जाना था, लेकिन रात को सबने अपने अपने षड्यंत्र जितने भी थे उनको घेर करके मानव शील्ड क्या किया, बनाया। क्या बहनें, क्या बच्चे, क्या बड़े अपने झंडे लेकर के वहां पर सारी रात, और जितने पुलों को उड़ाना था वहां पर जाकर के सारे खड़े हो गए। उन्हें कहा मारना हो तो मार ले, बम डालना हो डाल। बंधु, जब कोई कौम मरने के लिए तैयार नहीं होता तब तो उसको जीत भी क्या करती नहीं मिलती। वरना जिस ढंग से कहा गया था कि इस इलाके को और इस देश को मिट्टी के अंदर क्या पूरी तरह से नाश करके भस्म करके छोड़ेंगे, और जो सुबह का समय हुआ 2 हफ्ते के लिए वो सारी चीज क्या हो गई, टल गई। और इन्होंने जो 10 शर्तें रखी थी, अमेरिका ने उस शर्त को क्या कर लिया, चाहे जैसे भी किया हो, जो भी बीच में आए हो। लेकिन बंधु, युद्ध तो खत्म हो गया, चाहे 2 हफ्ते के लिए क्यों न हो। एक इतनी बड़ी विपदा तो टल गई, लेकिन टली कैसे, केवल नेता से नहीं, जनता के बल पर। वरना उनको पता था बमबारी होनी है, पता था ऊपर से बरसना है बम, लेकिन गए। अपना देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे, चलो मरने के लिए तैयार होते हैं। सारी रात उन्होंने पुलों में बैठ करके, सारी रात संयंत्रों को घेर करके, उन लाइनों को घेर करके सारी रात उत्सव मनाते रहे, और सुबह होते होते सारा संकट क्या हो गया, टल गया। इसलिए बंधु, जनता का बल सबसे बड़ा बल है। इसलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी तो यही कहते हैं कि जो कुछ हम कर पा रहे हैं
144 करोड़ देश जो देश की जनता है उससे बल से कर पा रहे हैं। वो हमारे साथ पूरी जनता, देश की 144 करोड़ जनता मेरे साथ है, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूं। और हमारी कहीं पर जीत होती है, विजय होता है, हमारे को सफलता मिलती है, तो मेरी सफलता नहीं है, मेरे सरकार की सफलता नहीं है, ये 144 करोड़ लोगों की क्या है सफलता है। रोज तो व्यक्ति दोहराता है। तो जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और श्रद्धा और मौत से भी जूझने की शक्ति। जब आदमी मौत से भी डरना छोड़ देता है तो असंभव को भी संभव बना करके क्या कर देता है, रख देता है। हम क्या थोड़ी देर के लिए इतनी सद्भावना से नमकार मंत्र पढ़ सकते हैं? जिस नमकार मंत्र को पढ़ने से तमाम दुनिया में साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, सारे आचार्य, सारे उपाध्याय, सारे संतों का नमस्कार किया जाता है, उस समय इतनी तल्लीनता से करें, इतनी तल्लीनता से करें, कुछ भी हो जाए तो हमारा ध्यान क्या करे, न खुले। ऐसी श्रद्धा से अगर करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, अगर मौत भी आएगी तो मैं यहां से क्या करूंगा, हिलूंगा नहीं। तो हम नमकार मंत्र अद्भुत है अपने आप में, सारी दुनिया को अपने आप में समाने वाला है, और उसके अंदर सारी ऊर्जाएं पर हैं, और उससे हम हर तरह का सहयोग और हर तरह की सहायता और हर तरह की सफलता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महामंत्र नमकार का परिचय अपने जैन समाज के अंदर तो है ही है। जैनेतर दुनिया के करोड़ों लोगों को तक भी इसको पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, देश और विदेश के स्तर पर जो हमारे जीतो संस्था ने इसको जो आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए जीतो के जितने भी हमारे अध्यक्ष, मंत्री, सभासद, कार्यकारिणी, उनके सदस्य हैं, उन सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सद्भावनाएं देते हैं। आज सारा देश इस संस्था के आह्वान पर चाहे 9 मिनट के लिए क्यों न हो, लेकिन पूरी दुनिया उस समय जुड़ करके नमकार मंत्र की आराधना के यज्ञ के अंदर अपने आप को समर्पित कर रही है। तो ये संस्था का जो काम करने का ढंग है और परोपकार का जो उन्होंने काम किया है, साधु संतों की सेवा के बीड़ा को उन्होंने उठाया है। जिन साधु संतों ने कोई पैसा नहीं रखना, कोई ढेला नहीं रखना, उनके स्वास्थ्य का हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे, उनका इलाज करवाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करवाएंगे। ये अरबों रुपया की संपत्ति लगा करके जो सेवा का बीड़ा उठाया, और समाज के उत्थान के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने मुहिम चलाया है, जिसमें सारा देश जुड़ रहा है। इस संस्था के लिए हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और ये विराट नमकार मंत्र को पूरी विराट दुनिया के अंदर पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। क्योंकि एक साथ नमकार मंत्र का 9 से 9:15 तक जो है वो जाप होना है, तो वो कार्यक्रम अभी प्रारंभ होगा। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु, जगनायक सुखदायक, जगनायक सुख अति गंभीर प्रभु। ओम जय कुंडलपुर में जन्मे त्रिशला के जाए, स्वामी त्रिशला के जाए। पिता सिद्धार्थ राजा, पिता सिद्धार्थ, सुर नर हर्षाये। ओम जय पापाचार मिटाया,
सतपथ दिखलाया, स्वामी सतपथ दिख। दया धर्म का झंडा, दया धर्म का झंडा जग में लहराया। ओम जय ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। जगनायक सुखदायक, जगनायक सुख अति गंभीर प्रभु। ओम जय। हाँ, उच्चारण वहीं से प्रारंभ होगा, उसमें रल मिल करके हम सब ने जो है उस उच्चारण के अंदर भाग लेना है। यहाँ से करना होगा।